नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएससी साइंस ट्यूशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। वो क्या है, माइक में थोड़ी मिस्टेक होने की वजह से ये क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आप आज अपन क्लास को वापस स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। किस आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। ये सारी पिछले क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। और जो बुक के क्वेश्चन थे पेज नंबर 6 के, वो पिछली क्लास में अपन ने किया था। ठीक है। और आज अपन पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है। तो अगर जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उनको जाकर आप अच्छे से देखें ताकि आपको आगे का अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे ये क्लास को देखते हैं उनसे निवेदन है कि वे बेटा लाइक करके और कमेंट करके जाए, ताकि मैं उससे मेरे को पता चल सके कि तुम्हें किस चीज़ में परेशानी आ रही है। अगर तुम कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा कि किस चीज़ में आपको परेशानी आ रही है। ठीक है। आइए भी क्लास को अपन शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं खुद स्टूडेंट का नाम बोल देता हूँ। नाइन्थ क्लास में है प्रियांशी, मैना, मोनिका, अंजलि, लक्ष्मी, आलिया, रीना, मनीष, आतिश, सिद्धार्थ, संदीप, पीयूष। क्लास 10th में है बेटा किस्मत, टीना, अंकिता, नेहा, संजू, रोहित, विक्रम, चंद्रप्रकाश, अभिषेक, बेरवा। बेटा अगर तुम क्लास देख रहे हो, डेली तुम क्लास में तुम्हारे कुछ ना कुछ डाउट रहती है। अगर तुम एक बार इस क्लास को अगर घर पे भी जाकर देखो तो उससे क्या है, तुम्हारा 2 बार रिवीजन होगा। दूसरी चीज, अगर उससे कुछ परेशानी आती है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि उससे मेरे को पता चले कि तुम्हें किसको और क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, लाइक किया करो। लाइक करते हो तो उससे मेरे को पता नहीं चलता कि किसने लाइक किया है, कौन क्लास ले पा रहा है और कौन क्लास नहीं ले पा रहा है। ठीक है। तो आज अपन क्लास की शुरुआत करने, इसमें जिसको जो समझ में नहीं आए उसको आप आज कमेंट करके जाओगे, ताकि मैं पता कर सकूं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं और कौन कौन नहीं देख रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी अपन इस जो क्लास है इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो ये हेडिंग डाल लो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ब्लैक पेन से डाल लेना। इसके बाद में 1 नंबर पर डालो संयोजन अभिक्रिया। या योगात्मक अभिक्रिया, 2 नाम है बेटा इसके। तो आइए समझते हैं योगात्मक अभिक्रिया। आराम से समझना, किसी को किसी प्रकार की डाउट नहीं होगी।
बेटा अपन को पता है क्या कि अभिकारक और उत्पाद होते हैं, ठीक है। अभिकारक अपने बाएं तरफ होते हैं और जो उत्पाद होते हैं वो दाएं तरफ होते हैं। यानी अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड और जो उत्पाद होते हैं वो होते हैं अपने पास राइट हैंड साइड, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे बेटा? बेटा अगर अभिकारक जो हो है ना वो 2 या 2 से अधिक हो, यानी संख्या में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो सिर्फ एक ही बनेगा। कितना बनेगा? एक ही बनेगा। उसे बोलते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इसके माध्यम से समझो आप, जैसे अभिकारक के अंदर अपने पास 2 अभिकारक है, एक तो है ए और एक है बी। अगर इन दोनों की आपस में अपन क्रिया करवाएंगे तो जो उत्पाद बनेगा वो आपस में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे और एक ही उत्पाद का निर्माण होगा, ए बी, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब बेटा ये हेडिंग डालो और इसके अंदर लिखो, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में ये मत उतारना, सिर्फ ये जो परिभाषा लिखी है बेटा उसके नीचे ये लिख लो, ताकि इससे आपको पता चले कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। उतारो ये। उतार लिया होगा। अब अपन संयोजन अभिक्रिया के कुछ अभिक्रिया करके देखते हैं जिनके अंदर संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये मिटा रहा हूं मैं। इसके अंदर उदाहरण नंबर 1 लिखो। उदाहरण नंबर 1 लिखो, कोयले का दहन। C+O2 हेरो क्या बनेगा? CO2। अब ये जो अभिक्रिया है पहले इसको अपन संतुलित कर लेते हैं। इधर ऑक्सीजन कितने? 2, इधर कितने? 2, इधर कार्बन 1, इधर भी 1, यानी पहले से अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। अपन कोई सी भी अभिक्रिया है उसको अपन को क्या करना है? संतुलित करना है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? कार्बन यानी कोयले का क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। तो उससे किसका निर्माण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। जिसको इसका फॉर्मूला याद नहीं है, ये किसका सूत्र है, तो बेटा वो लिख लो नाम, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें अभिकारक कितने?
एक ये और एक ये, यानी दो अभिकारक है और उत्पाद कितना है, सिर्फ एक। तो इसे ही अपन क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखो, जल्दी जल्दी उतारो। दूसरा एग्जांपल है अपने पास जल का निर्माण। जल का निर्माण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, संतुलित करो। हाइड्रोजन इधर कितने, एक, दो, इधर कितना, दो, इधर ऑक्सीजन कितने, दो, इधर कितना, एक, तो इधर भी दो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको किससे इंटू करेंगे अपन, दो से। जैसे दो से इंटू करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, और इधर कितने, दो। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे अपन, चार, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, इधर कितने, चार, ऑक्सीजन इधर कितने, दो, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, दो। अभिक्रिया संतुलित। तो इसमें भी क्या हो रहा है, दो क्या है, अभिकारक, और उत्पाद कितना है, एक। तो ये दोनों अभिक्रिया जल्दी जल्दी। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको बेटा साथ के साथ पढ़ाई किया करो, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो ये जो जैसे अपना चैप्टर होगा, चैप्टर होने के बाद अपना टेस्ट होता है, और टेस्ट होता है, अगर तुम डेली की डेली नहीं पढ़ोगे तो फिर टेस्ट में नंबर कम आएंगे। जैसे कल मैंने एक पोस्ट की थी 8वीं क्लास वाली। ठीक है, तो उसमें क्या है, बच्चों के जो मैंने टेस्ट लिया था फर्स्ट चैप्टर का, उसका मैंने उनके अंक के आधार पर मैंने एक वो डाला था कि किसके कितने नंबर आए। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब 13 बच्चे थे, तो 13 बच्चों में से जिस सबसे ऊपर आए थे जीतराम सैनी के नंबर, जो कि 13 थे। ठीक है, तो उससे कम आए थे कनक गुज्जर के। तो इस प्रकार से ऊपर से यानी सबसे ज्यादा जिनके नंबर से उससे कम नंबर की मैंने क्या है लिस्ट बनाई थी एक, और यूट्यूब पे अपलोड की थी। ठीक है, तो आज क्या है, सारे के सारे बच्चे क्या हो रहे थे, शर्मिंदा हो रहे थे। वो बोल रहे थे कि सर अब हम क्या है और ज्यादा पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि सर मतलब पूरी स्कूल को पता चल गया, प्लस यूट्यूब पे सभी देख रहे हैं कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में तो शायद हमारे कम नंबर आए हो, लेकिन हम सेकंड चैप्टर में बहुत मेहनत करेंगे। तो तुम्हारा भी अगर टेस्ट होगा तो तुम्हारी भी क्या बनेगी, ऐसी की ऐसी जैसे मैं 8th क्लास के अंदर डाला हूँ वही तुम्हारे भी डालूंगा। ठीक है, तो तुम्हारी भी देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो पूरा स्टाफ देखेगा, पूरा स्कूल देखेगा, प्लस यूट्यूब पे और देखेंगे। ठीक है, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी अगर कम नंबर आएंगे तो इसीलिए बोलता हूँ मैं डेली की डेली पढ़ाई करो। ठीक है, आज जितना पढ़ाया जाता है उसको आज ही पढ़ो ताकि लोड नहीं पड़े। ठीक है, उतार लिया अब। इसके बाद में स्टार लगा के हेडिंग डालो। इसको मिटा रहा हूँ वापस। अब मैं स्टार लगा के और लिखो उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी अभिक्रिया। क्या होती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, आइए समझते हैं। बहुत सी अभिक्रियाएं होती है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, मतलब अभिकारक क्या करते हैं, क्रिया करके जो उत्पाद बनता है, तो उसके साथ साथ क्या होती है, उष्मा का निर्माण भी होता है। यानी वो जो उत्पाद बनता है तो वो पदार्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसमें या तो ऊर्जा का निर्माण होता है या फिर उष्मा बनती है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर आगे पढ़ेंगे। जिन अभिक्रियाओं में लिखो, जिन अभिक्रियाओं में साथ के साथ जिन अभिक्रियाओं में
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा का निर्माण भी होता है। उसे ऊष्मा से भी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्मा से भी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, उदाहरण से समझते हैं अपन। उदाहरण नंबर 1, बुझे हुए चूने का निर्माण। ठीक है, इधर देखो, बुझा हुआ चूना, मैंने तुम्हारे को सूत्र करवाया था, सूत्र बनाना सिखवाया था। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बनवाया था फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या करता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड ये जल से अभिक्रिया करके, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है, ये जैसे कल्ली जानते हो क्या? कल्ली चूना पत्थर। ठीक है, तो वो जो चूना पत्थर जो कल्ली होता है वही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसके अंदर अगर अपन क्या करें, पानी डालें, तो उसके अंदर जैसे अपन पानी डालते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्लस ऊष्मा बनती है। यानी ये क्या करता है, जैसे अपन कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जल डालते हैं तो ये क्या करता है? तेजी से क्रिया करता है और ये उबलने लग जाता है। ठीक है, उबलने लगता है और जिससे किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है प्लस ऊर्जा बनती है। ठीक है, जिस भी पात्र के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, उस पात्र के अगर अपन बाहर से अगर हाथ लगाते हैं तो पात्र क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अपन इस आधार पर कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हुई है? ऊष्मा। लिखो बेटा यहाँ पे, ऊर्जा नहीं, ऊष्मा। ऊष्मा, तो उसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है? पात्र गर्म है, यानी ऊष्मा का निर्माण हुआ है। अगर जहां पर उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा बने तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्मा से भी अभिक्रिया। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखो और ये लिखो। इसके नीचे लिख लो बुझा हुआ चूना, यानी जल मिला दिया गया है इसके अंदर। बुझा हुआ चूना। अब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण हुआ है, यानी जो बुझा हुआ जो चूना बना है, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है दीवारों को पोतने के लिए, यानी अपन जो पुताई करते हैं, ठीक है, मकानों की पुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो जैसे अपन क्या करेंगे, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ पर पुताई कर देंगे? दीवारों पर पुताई कर देंगे। तो आगे क्या होगा, ये किससे अभिक्रिया करेगा और किस प्रकार से क्या होगा वो अपन अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो लिखो नीचे स्टार करके एक लाइन छोड़ो, इसके नीचे एक लाइन छोड़ के और एरो लगा के लिखो बुझा हुआ
बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ये मिटा रहा हूं मैं। बुझा हुआ चूना बनाने की विधि, बुझा हुआ चूना बनाने की विधि, रिएक्शन लिखे रहना तो। अपन किस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूना का निर्माण करते हैं, ये अपन क्या करेंगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा। डायग्राम बना रहा हूँ मैं, डायग्राम तुम्हारे को नहीं बनाना अभी तक, पहले कुछ लिखवाऊंगा मैं इसके बारे में, तुम्हें समझना है अभी। ठीक है, और डायग्राम जब बनाने के लिए बोलूँ तो पेंसिल से बनाया करो। ये मैंने क्या लिया, एक बीकर ले लिया। क्या लिया, बीकर। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूंगा, मैं अलग पेन से बना रहा हूँ लेकिन तुम्हें नहीं बनाना है, तुम्हें पेंसिल से ही बनाना है। ये जो रेड रेड मैंने बना रखा है वो मैं मान लेता हूँ कि मैं इसे इसके अंदर क्या डाल रखा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने क्या डाल रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना डाल रखा है। ठीक है, अब मैं जैसे इसके अंदर क्या डालूंगा बेटा, जल डालूंगा। क्या डालूंगा, जल डालूंगा। जल बना रहा हूं इसे, तुम्हें डायग्राम थोड़ा सफाई से बनाया करो। और ये बहुत से स्टूडेंट जो स्केल निकाल के बैठ जाते हैं तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हाथ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम के लिए अपन को टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। ठीक है, अगर टाइम खराब करोगे तो टाइम वैसे ही कम होता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, हाथ से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और सबसे बेस्ट चीज होती है इसके अंदर नामांकन। अगर नामांकन छोड़ दिया या डायग्राम बना दिया तो तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चित्र का नाम है बुझे हुए चूने का निर्माण। चूने का निर्माण, तो समझो मैंने एक पात्र लिया यानी एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे डालूंगा मैंने बिना बुझा हुआ चूना में इसके अंदर डाला, फिर इसके अंदर जैसे जल डालूंगा फिर तेजी से क्या करेगा, क्रिया करेगा और उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उबलना शुरू हो जाएगा और ये किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा का निर्माण करेगा। कौन, इसके अंदर, किसके अंदर, CaO के अंदर अपन जल डाल देंगे तो। ठीक है, तो अब जैसे अपन इस पात्र के क्या करेंगे, हाथ लगाएंगे तो अपना हाथ जलेगा। क्यों, क्योंकि उसके किसका निर्माण हुआ है, उष्मा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इससे अपन ज्ञात हुआ है कि कौन सी अभिक्रिया हुई है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो अब ये डाल लिए सभी ने। अब इसके अंदर लिखो, पहले लिखो एक बीकर में किस प्रकार से अपन बुझा हुआ चूना बनाएंगे वो लिखेंगे। इसके बारे में जो भी मैंने समझाया वही लिखवा रहा हूं। ठीक है, एक बीकर में बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं।
एक बीकर में बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं, इसमें जल मिलाते हैं और इसमें जल मिलाते हैं तो बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा ऊष्मा का निर्माण करता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ये ऊष्मा के बबल्स भी बना लेना छोटे छोटे। इससे अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है जिससे पात्र गर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में डायग्राम बनाओ फटाफट से। ये वाला रिएक्शन लिख ली होगी आपने, मिटा रहा हूं मैं। मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, अगर जिसके नहीं बनाए वो वीडियो को पॉज करके और इस डायग्राम को बना लेना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इनको। अब एक लाइन छोड़ो और एरो लगाओ और लिखो बुझा हुआ चूना या बैगन में लिख लेना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग या प्रयोग, यानी जो अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड और जल के जो क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो निर्माण किया था उसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है, लिखो इसके अंदर बुझे हुए चूने का उपयोग, बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करो और लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का तथा कुछ मात्रा में
जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में बने कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, इस अभिक्रिया में बने कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है, चमक आ जाती है। अब बताओ मेरे को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था अपने, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब इसकी अपन दीवारों पर क्रिया कर देंगे, पुताई कर देंगे, किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वायुमंडल में उपस्थित CO2 से क्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका निर्माण करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कुछ मात्रा में किसका निर्माण करेगा, जल का, ठीक है। अब देखो अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले कैल्शियम इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन इधर कितने, इधर है 2, इसमें 2, इसमें 4 है, इधर कितने, 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितने, 2, उधर कितने, 2, यानी बैलेंस है पहले से, ठीक है। कार्बन इधर कितना, 1, इधर भी कितना है, बैलेंस, यानी अभिक्रिया पहले से ही क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो ये जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो लिख लेना, कैल्शियम कार्बोनेट का है बेटा, लिखो ये अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट। उतार लिया। अब तुम्हारे को याद दिलाता हूं, अपन पढ़ रहे थे उष्मासेपी अभिक्रिया, उसके अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अब ये उतार लिया, जिसने नहीं उतारा है वो उतारो, हम भी बैठा रहा हूँ उसको, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, ठीक है। अब जो उष्मासेपी अभिक्रिया है उसका एक उदाहरण कर लिए थे, अब लिखो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 है अपने पास, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। अपने पास है मीथेन, CH4, लिख लो ब्रैकेट में मीथेन। इसको अगर अपन जलाएंगे तो क्या बनेगा, इसको अपन जलाएंगे तो बनेगा CO2 प्लस जल, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है, ऊर्जा बन रही है, ठीक है। अगर अपन मीथेन को जलाते हैं तो उससे भी कैसे निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यानी ऊर्जा बन रही है। तो वो कौन सी अभिक्रिया, उष्मासेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो उसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे लगा लो 2 और इधर कुछ चेंज होगा क्या, और एक यहाँ पे लगा लो 2। ये कोई एग्जाम्पल हो गया उष्मासेपी अभिक्रिया का दूसरा, उतारो जल्दी से। इसके बाद में लिखो उदाहरण नंबर 3, श्वसन भी एक उष्मासेपी अभिक्रिया है, श्वसन भी एक उष्मासेपी अभिक्रिया है। लिखो रिएक्शन C6H12 O6 प्लस
6O2 एरो CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा, दोनों 6। अब समझो, जो शोषण होता है अपन क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। जो शोषण की क्रिया होती है वो भी क्या है, एक श्वसनसेपी अभिक्रिया। ऐसा क्यों? अपन को पता है, अपन भोजन करते हैं, ठीक है। तो भोजन करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का, ठीक है। अब अपन जैसे ही वायुमंडल से किस को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जैसे ही मिलन होगा तो आपस में क्रिया होगी, ठीक है। तो किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपन वापस त्याग देते हैं, ठीक है। और जल का निर्माण होगा प्लस ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। अगर जल की भी अगर बॉडी को आवश्यकता होती है तो उसका क्या कर लेते हैं, बॉडी का यूज कर लेते हैं और अतिरिक्त जल को उत्सर्जन के रूप में त्याग देते हैं। और जो ऊर्जा मिलती है उससे आपको पता ही है, बिना ऊर्जा के अपनी बॉडी काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या बनती है, ऊर्जा, यानी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल 3 हो गए। इसके बाद में उतारो जल्दी जल्दी। इसके बाद में उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 लिखो। वनस्पति विघटित होकर कंपोस्ट ब्रैकेट में लिख लेना, खाद बनाने की प्रक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। जो वनस्पति विघटित होकर, यानी जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। तो वो पेड़ पौधे हो गए तो उनकी पेड़ पौधों की पत्तियां प्लस गोबर उनको अपन एक जगह पटक देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपस में केंचुए द्वारा या सूक्ष्म द्वारा अब क्या किए जाते हैं, अपघटित किए जाते हैं, ठीक है। तो अपघटित किए जाते हैं तो उससे कुछ मात्रा में हीट यानी उष्मा भी बनती है, ठीक है। तो उष्मा बनेगी तो ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो ये अपन ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 4 एग्जाम्पल किए, ठीक है। अब हेडिंग डालो, एक चीज नोट करके लिख लेना, ये उतारने के बाद उतारो, मिटा रहा हूं, एक चीज नोट करके लिखो। इसलिए इसके नीचे लिखना, नोट करके लिख लो, संगमरमर कोमा मार्बल और चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
यही होता है जो अपन ने बनाया था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये मिटा रहा हूँ। अब अपन ने पढ़ ली संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली। अब 2 नंबर पे डालो, मिटा दो ये भी। अब 2 नंबर पे डालो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। 1 नंबर पे पढ़ा था अपन ने संयोजन अभिक्रिया, 2 पे पढ़ रहे अपन वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, एक नाम और इसका अपघटन अभिक्रिया। अब इसके अंदर संयोजन अभिक्रिया के अंदर अपन ने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया का इसके अंदर क्या होगा, उल्टा होगा। यानी इसके अंदर एकल अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, लिखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। कर लिया, इसके नीचे ये बना लेना। अब एक बात बताओ कि अपने पास कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, तो उसका अपघटन करने के लिए या वियोजन करने के लिए उसको क्या करेंगे, अपन ऊर्जा देंगे। अब वो ऊर्जा चाहे से अपन उसको गर्म करें यानी ताप दें, ठीक है, या फिर उसको क्या करें अपन, या इसको विद्युत के द्वारा वियोजित करें, ठीक है, या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसका वियोजन करें। अगर अपन किसी भी चीज को विघटन करने के लिए अगर ये तीनों चीजें नहीं करेंगे तो उसका विघटन हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। क्यों, क्योंकि उसको ऊर्जा तो बेटा देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो किस रूप में भी दे सकते। तो ये यहाँ तक लिख लिया, तो उसके बाद में एक लाइन छोड़ो और लिखो
पदार्थों के वियोजन के लिए पदार्थों के वियोजन के लिए वियोजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ताप, प्रकाश, प्रकाश, तथा विद्युत के रूप में दी जाती है। विद्युत के रूप में दी जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इस आधार पर वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखो, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया 2 नंबर पे लिखो। तापीय उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। C नंबर पे लिखो, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। लिखो सारे के सारे। अब इसमें फर्स्ट वाली हेडिंग डाल लो, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अगर कोई भी पदार्थ है, उसका अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर उसका वियोजन होता है तो उसे बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और यदि कोई भी पदार्थ जिसका गर्म करके या उष्मा देके अगर अपन उसको तोड़ते हैं यानी उसका अपघटन करते हैं यानी वियोजन करते हैं तो उसे बोलेंगे अपन तापीय या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अगर यदि विद्युत के द्वारा अपन किसी पदार्थ का वियोजन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें से फर्स्ट वाली डाल लो, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय
वियोजन अभिक्रिया। ये नीचे का मिटा रहा हूं मैं। अब समझो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि कोई भी पदार्थ हो, उसका अगर अपन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर उसका वियोजन हो रहा है, यानी उसका अपघटन हो रहा है, तो उसे बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर अपन समीकरण के द्वारा समझेंगे। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखो, ये मत लिखो, 1 मिनट रुको, मैं लिखवाता हूँ, वो लिखो। यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पदार्थ का वियोजन होता है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं।
बेटा ये डायग्राम बना लो, ठीक है। और ये डायग्राम अभी तो तुम्हें अगर ऐसे बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इससे बढ़िया है तुम वीडियो को पॉज करके बना लेना। तो ये डायग्राम सबसे पहले समझो इसमें कैसे क्या और कैसे क्या नहीं होता, ठीक है। तो बेटा अपन क्या करते हैं, ग्रेफाइट की 2 रोड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, ग्रेफाइट की 2 रोड लेते हैं, ठीक है। और एक जग लेते हैं, ठीक है। वो जग लेके उसके नीचे 2 छेद कर देते हैं, ठीक है। उन 2 छेद को किसके द्वारा, रबर डॉट के द्वारा बंद कर देते हैं, ठीक है। जो ये मैंने रेड रेड कलर के द्वारा दर्शाया है, ठीक है। रबर डॉट के द्वारा बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इन रबर डॉट और ये जो ग्रेफाइट की जो रोड ली है अपन ने, इन दोनों को प्रकनली की सहायता से बंद कर देंगे और इसके अंदर क्या भर देंगे, जल भर देंगे। किसके अंदर, प्रकनली के अंदर भी अपन क्या भरेंगे बेटा, जल भरेंगे, ठीक है। जल भरने के बाद इन दोनों जो ग्रेफाइट की रोड है उनको अपन क्या करेंगे, बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये अगर बैटरी का ऋणात्मक सिरा अगर इस वाली यानी इस वाली ग्रेफाइट रोड से अगर अपन जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा कैथोड। यानी बैटरी का ऋणात्मक सिरा जिस भी ग्रेफाइट छड़ से या ग्रेफाइट रोड से जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कैथोड। ऋणात्मक से जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, कैथोड। और जो धनात्मक से जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एनोड। यानी जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ेगा उसे अपन बोलेंगे एनोड, और बैटरी जो ऋण सिरे से जुड़ेगा उसे बोलेंगे अपन कैथोड। यहाँ तक किसी को परेशानी, ठीक है। अब बेटा जैसे अपन क्या करेंगे, ये स्विच लगाया गया है ताकि इसको ऑन या ऑफ कर सके, ठीक है। अब जैसे अपन इसके अंदर विद्युत प्रवाहित करेंगे, ठीक है, विद्युत जैसे प्रवाहित करेंगे तो जल का क्या होगा बेटा, अपघटन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जल किस किस में विघटित होगा, जल 2 ही परमाणु से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब अपन को पता है क्या कि ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अपन ने एक चीज पढ़ी थी बेटा, प्लस और माइनस, यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। ये मैं बात मैंने पहले बताई थी, ठीक है। अगर किसी को पता नहीं हो तो अब जान लो, ठीक है। अब बात आती है जैसे अपन इसके अंदर विद्युत का क्या करते हैं, संचालन स्टार्ट कर देते हैं। तो विद्युत का जैसे संचालन स्टार्ट करेंगे तो जल क्या करेगा, आयनों में टूटेगा, ठीक है। जल कैसे आयनों में टूटेगा, जल टूटेगा H+ आयनों में और -2 आयनों में, H+ और OH-। किसमें टूटेगा, H+ और OH- आयनों में क्या करेगा बेटा, टूटेगा, ठीक है। अब बात आती है कि जो हाइड्रोजन वाला सिरा है, यानी जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, अपन को पता है हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, प्लस चार्ज। और ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो अपन को पता है कि विपरीत सिरा एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये इनमें से अगर कैथोड पर माइनस है तो इस पर क्या आएगा बेटा, कैथोड माइनस है तो इस प्लस वाले को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी प्लस इसके अंदर क्या रहेगा बेटा, प्लस के अंदर से हाइड्रोजन, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन की गैस के क्या बनेंगे, बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बात आती है अब किसकी बेटा, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, ठीक है। अब माइनस आवेश कौन से सिरे पर जाएगा, धन सिरे पर, यानी एनोड पर। तो ये यहाँ पर किसकी गैस के बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, जल का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो इस अभिक्रिया यानी जल का विद्युत अपघटन हो रहा है, इसके अंदर अधिक मात्रा में कौन सी गैस बनेगी। तो अधिक मात्रा में कौन सी गैस बनेगी बेटा, अपन को पता है कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन को पता है H2O का फॉर्मूला क्या होता है, ये। इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2, और ऑक्सीजन के कितने अणु है, 1। इस वजह से हाइड्रोजन ज्यादा होने की, हाइड्रोजन के परमाणु अधिक संख्या में होने की वजह से हाइड्रोजन अधिक मात्रा में बनेगी, ठीक है। अब इस डायग्राम की बात था, ये डायग्राम बनाओ सभी, ठीक है। इसके बाद में
एक लाइन छोड़ो और जो अपन ने अभी समझा है वो सारा का सारा अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, मैं अब डायग्राम मिटा रहा हूं। अब डालो एक लाइन छोड़ के विधि। विधि, इसकी विधि लिखेंगे अभी जो अपन ने समझा है। ठीक है, विधि के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, एक प्लास्टिक मग लेकर, एक प्लास्टिक मग लेकर उसकी तली में 2 छेद करके, एक मग लेकर उसकी तली में 2 छेद कर कर रबड़ के डॉट लगा देते हैं, रबड़ के डॉट लगा देते हैं और उनमें ग्रेफाइट रोड के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट लिखो, इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, से जोड़ देते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखो, अब जल से भरी 2 प्रकनलियों को, अब जल से भरी 2 प्रकनलियों को इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रखते हैं। इसके बाद में नंबर 4 लिखो बेटा, अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इससे दोनों इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनते हैं, गैस के बुलबुले बनते हैं। यह जल के अपघटन से बनते हैं, यह जल के अपघटन से बनते हैं। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर तथा ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्सर्जित होती है। इसके बाद में बेटा 5 नंबर पे लिखो बेटा, जल के विद्युत अपघटन से बनी गैसों में दोगुनी मात्रा में बनी गैस, जल के विद्युत अपघटन से
बनी गैसों में दोगुनी मात्रा में बनी गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। इसका कारण यह है कि जल में हाइड्रोजन के 2 भाग तथा ऑक्सीजन का 1 भाग है। ऑक्सीजन का 1 भाग है। इधर देखो H2O, हाइड्रोजन के कितने भाग है? 2 भाग। और ऑक्सीजन का कितना भाग है बेटा? 1 भाग। इस वजह से जो अधिक मात्रा में गैस बनेगी, कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और अब एक चीज और लिख लो, नोट डाल के एक चीज और लिखो बेटा। नोट डालो, लिखो शरीर में भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन वियोजन अभिक्रिया है। भोजन में उपस्थित स्टार्च शर्करा में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में विघटित हो जाते हैं। इसी वजह से पाचन को वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। ठीक है, अब कल अपन पढ़ेंगे। सभी हेडिंग डाल लो, स्टार करके लाइन छोड़ के। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एक मिनट, ऊष्माशोषी या ऊर्जा शोषी बोलते हैं। ऊर्जा शोषी अभिक्रिया, ये पढ़ेंगे बेटा अपन कल नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आज जो मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे जैसे मैं बोलता रहूँगा तुम्हारे को, वैसे वैसे तुम्हारे को करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।